हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फनटेक राजा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फनटेक राजा क्लासेस में। नो टेंशन बिकॉज एवरीथिंग इज मेंशन। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन दिमाग में डालने की पूरी गारंटी लेता हूं और एक एक चीज़ समझ में आएगी और कुछ बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे। बस लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 तथा 1032 का मासा ज्ञात करना है आपको। चलिए लगाते हैं। 272 का ऐसा पहाड़ा पड़े हैं, मतलब जो 1032 से ज़्यादा ना। तो आप क्या करेंगे, 2 डिजिट इसके छोड़ दीजिए और 2 डिजिट आप इसके छोड़ दीजिए। 2 का पहाड़ा किससे ज़्यादा ना हो, 10 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हम आइडिया ले लेते हैं। 2 का पहाड़ा 10 से ज़्यादा ना हो तो 2 पंजे 10 ज़्यादा हो जाएगा। फिर 2 चक्कू 8, 4 बार हम पहाड़ा पढ़ के देखते हैं अगर काम कर जाता है तो। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 की 8 हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1088 ज़्यादा हो गया। तो आप एक टेबल पीछे लौट जाएंगे। मतलब अब देख लेते हैं, यहाँ पे 3 का पढ़ लेते हैं। 3 दूनी 6, 7 3 21 की 1 हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 816। ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हम जो पहाड़ा पढ़ेंगे वो 3 बार पढ़ेंगे। 816 रख दिए यहाँ पर। 816 रखने के बाद अब घटा लेंगे। 12 में से 6 गए, 6 बचे। 2 में से 1 गया, 1 बचा और 10 में से 8 गए, 2 बचे, 216 आ गए। अब इसे हम क्या बना लेंगे, भाज्य 272 यहाँ पे अंदर उतार देंगे। फिर 216 का पहाड़ा 2 इसके छोड़ दो और 2 इसके छोड़ दो। 2 का पहाड़ा 2 से ज़्यादा ना हो तो कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 बार। तो 216 एकम 216। फिर घटा लेंगे। 12 में से 6 गए, 6 बचे, 6 में से 1 गया, 5 बचे, यहाँ आ गया 56। फिर हम क्या करेंगे, 216 फिर से अंदर लिख लेंगे। 1 इसका छोड़ दीजिए, 1 इसका छोड़ दिए। 5 का पहाड़ा किससे ज़्यादा ना हो, 21 से ज़्यादा ना हो। 5 चक्कू 20। तो 4 बार हमें आइडिया मिला पढ़ने का। 5 चक्कू 20, 56 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने का आइडिया मिला। चेक कर लेते हैं। 4 छंग 24 की 4 हाथ से लगे 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 222 ज़्यादा हो गया। यहाँ पे है कितना, 216। तो इसका मतलब 4 बार पहाड़ा ना पढ़ के हम पढ़ेंगे 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। ओके। 6 3 18 की 8 हाथ से लगा 1, 3 5 15 और 1 16, 168। इसका मतलब 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा और 168 यहाँ पे रख देंगे। फिर उसके बाद आप माइनस कर लेंगे। 16 में से 8 गए, 8 बचे। फिर यहाँ बचा क्या, 0, 10, 10 में से 6 गया, 4 बचे, यहाँ हो गए 48। फिर यहाँ पे लिख देंगे 56, 48 से कम 48 हो गया। फिर क्या बचा, यहाँ पर बचा 16 में से 8 गए, 8 बचे। फिर 48 अंदर आ जाएगा। ओके। इंग्लिश मीडियम वाले अगर इसे देख रहे हो तो इसे 48 और 8 6 48, मतलब 8 छंग 48। ये चीज़ यहाँ पे पूरी फिनिश हो गई। अगर हम बात करें तो इसका मासा, तो ये लास्ट में जो पूरा इसे काटेगा वही इसका मासा हो जाएगा। ये देख लीजिए, ठीक है। लास्ट में से जो काटेगा वही इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, अब इसे पूरा जितना भी आपने किया है इसे पूरा यूक्लिड विभाजन के ज़रिए से दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे, सबसे पहले 1032 यहाँ पे रख देंगे। 1032 रखा, इक्वल लगा देंगे। 1032 आपने पहाड़ा पढ़ा था 272 से। फार्मूला क्या होता है, A = BQ + R। ठीक है, ये फार्मूला होता है। 272 रखा। 272 से आपने पहाड़ा पढ़ा था 3 बार और प्लस बचा कितना था आपका, 216 बचा था। फिर आपका क्या आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। कौन सी, 272 आपकी यहाँ पर आ जाएंगे, 272। और जब यहाँ पे आ जाएंगे तो इक्वल लगा के आप क्या लिख देंगे, 216 से आपने पहाड़ा पढ़ा, कितने बार पढ़ा, 1 बार पढ़ा और बचा आपके पास था 56 बचा। फिर उसके बाद 216 यहाँ पर आ जाएगा, 216 लिख देंगे। 216 लिख देंगे। फिर 56 से आपने पहाड़ा पढ़ा, कितने बार पढ़ा था पहाड़ा, 3 बार। बचा कितना था, 48 बचा। 48 बचने के बाद अब आप क्या करेंगे, 48 बचने के बाद 56 फिर यहाँ पे लिख देंगे। 56 यहाँ पे लिखा,
56 को आपने काटा था 48 से काटा था, कितने बार कट किया था 48 से? आपने एक बार कट किया था और बचा कितना था? तो बचा था आपका 8 बचा था। फिर आप यहाँ पे 48 लिख देंगे। 48 लिखने के बाद 8 छंग 48 और यहाँ पे बच गया आपका 0। यहाँ पे आपका 0 बच गया, कुछ नहीं आया। तो आप क्या लिखने वाले हैं? तो लिखेंगे 272 और 1032 का मासा। लिखने के बाद आप लिख देंगे कितना? 8। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दिया गया HCF 306 657 बराबर 9 है। मतलब ये दो संख्याएं हैं 306 657, इसका HCF मतलब मासा दिया गया 9, तो LCM 306 और 657 का क्या होगा ये पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, जिसे हमने क्या पढ़ा था? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। ओके, दूसरी संख्या, ये शॉर्टकट में लिख रहे हैं आप। ठीक है, इसे ऐसा ही लिख लें, वैसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इन्होंने ये पूछा था लासा पता करो, लासा, यहाँ पर लासा के लिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे हम लासा को रोकेंगे। लासा बराबर यहाँ पे हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है? 306 है और दूसरी संख्या है 657। नीचे पहुँच जाएगा अपना मासा। मासा कितना है आपका? मासा 9 है। 9 से 3 + 6 9 के पहाड़े में ये पूरा कट जाएगा, मतलब 9 एकम 9 और 9 से इसे काट लो। 9 तियाँ 27 बचा 3 पे 6 36, 9 चौक 36। तो आपका आंसर आ गया 34 गुणे 657। इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं अब इनका हम। 657 गुणे 34, 4 7 28 की 8, हासिल लगे 2, 4 5 20, 20 2 22, हासिल लगे 2, 4 6 24, 24 और 2 26। ओके, इसके हमने अब काट दिए। 3 3 7 21, हासिल लगे 2, 3 5 15, 15 और 2 17 की 7, हासिल लगा 1, 3 6 18, 18 1 19, 8 3 7 6 13, 3 हासिल लगा 1, 10 और 2 12, हासिल लगा 1 2, 22 338। आपका आंसर आ गया 22 338। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 255 का मासा ज्ञात करना है। इससे पहले जैसे भी आपको करके दिखाया था उसी तरीके से ये भी किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 165 एकम 165, ये उससे थोड़ा इजी है, करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कितना बचा? 0, 15 में से 6 गए, 9 बचेंगे यहाँ पे। ओके, 1 में से 1 गया 0, फिर 165 आपका अंदर आ जाएगा। ये अंदर आ गया तो फिर लिखेंगे 90 एकम 90। ये 90 एकम 90 आ गया। यहाँ बचा कितना आपका? 5 बचा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 में से 9 गए, 7 बचे 75। फिर उसके बाद लिख देंगे 90। फिर 90 लिखने के बाद 75 एकम आप लिख देंगे 75। फिर उसके बाद आपका बचेगा 15। फिर 75, ये वाला 75 है, ये आपका इसमें अंदर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। तो पना 75, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, 1 नहीं। ओके, पना 75, ये पूरा आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा ये चीज़ क्या है? यही हमारा HCF है। तो हम इसे लिखेंगे बाय यूक्लिड विभाजन थ्योरम। हिंदी में बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से या एल्गोरिथम से, इस तरीके से डाल के आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? जितनी भी स्टेप आपने करी हैं, 255 आपका जो बड़ा है वो इस साइड में लिख दिया जाएगा। ये आपने लिखा 255, उस साइड में आप लिखेंगे 255 में 165 से भाग दिया था, कितने बार दिया था? 1 बार। बचा क्या था वो लिख देंगे, बचा था हमारा 90। फिर उसके बाद 165 यहाँ पे आ जाएगा, 165 लिख दिया आप। 165 में किससे भाग दिया था? तो 165 में आपने भाग दिया था 90 से, तो 90 यहाँ पर लिख देंगे। 90 से भाग कितने बार दिया था? तो 90 से आपने कितने बार भाग दिया था? 1 बार, तो ये 1 बार लिख दिया। फिर प्लस लगा दिया, मतलब यहाँ पे आपका जो फार्मूला था वो क्या था? A = BQ + R था, ये लिख दिए।
और 90 से कितने बार भाग दिया था आपने, एक बार, बचा कितना था 75, तो यहाँ पे आपने 75 लिख लिया 75। फिर उसके बाद 90 आपका फिर इधर आ जाएगा, ये आपने 90 लिख दिया। अब 90 में किससे भाग दिया था, 75 से, कितने बार दिया था, एक बार, तो 75 से भाग दिया आपने, कितने बार दिया, एक बार, बचा क्या वो लिख दीजिए। तो आपका बचा कितना है, 15 है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया 15, 15 लिख दिया। 15 लिखने के बाद आप 75 को फिर इधर उठा लाएंगे। 75 में आपने किससे भाग दिया, 75 में आपने दिया 15 से भाग, कितने बार दिया वो लिख लो। तो आपने भाग दिया है 5 बार। कुछ बचा तो आप बोलेंगे नहीं, जब नहीं बचा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, मतलब मासा। तो आप लिखेंगे 165 और 255 का मासा, तो आपका क्या होने वाला है, मासा आपका होने वाला है क्या चीज़, 15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप वीडियो को रोक के पॉज करके घर पर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी आपको ज्ञात करना है। चलते हैं, यह आपके सामने 66/180 और 13/125, इसमें पता करना ये शांत है अशांत है। तो हमने आपको अपने एक जो पहला वीडियो इसमें प्रोवाइड कराया है उसमें नंबर 1 क्लास दी गई है, उसमें आप चेकआउट करिएगा, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस बहुविकल्पीय वाला है, तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। हमने आपको बताया था नीचे क्या होना चाहिए, नीचे या तो 2 हो मतलब हर में, या फिर हमारा क्या हो 5 हो, या 2 और 5 में से कोई भी हो, तो वो संख्या शांत होगी। अगर इनके अलावा कुछ इसके फैक्टर आते हैं तो वो अशांत होगी। जैसे कि आपने 180 के टुकड़े करे, ठीक है, आपने देखा 2 से काटा, 2 ने 18, फिर 2 से काटा, 2 चक्कू 8, फिर 2 पंजे 10। इसके बाद आपने इसे काट लिया, 4 5 9, 3 के पहाड़े में आ जाएगा 9, 3 एकम 3, 3 पच्छे 15। इसके बाद आप इसे कट कर लेंगे, किससे, फिर 3 से कर लेंगे, 3 पच्छे 15 और 5 एकम 5। इस तरीके से आपने इसे कर लिया कट। अब इसके बाद बात करते हैं आपके किसकी, 125 की। 125 आप कट करेंगे किससे, 5 से, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25 और 5 एकम 5। इस तरीके से ये आपका कट हो गया। जब कट हो गया तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 के साथ और 3 भी आ रहा है, और जबकि यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये बिल्कुल शांत हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि नीचे या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। अगर इनके अलावा कोई और नज़र आता है तो वो संख्या क्या बोली जाएगी, अशांत बोली जाएगी। तो यहाँ पे 3 2 बार आ गया और 5 एक बार आया है। ठीक है, तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे, इस संख्या को हम कह देंगे अशांत। ठीक है, ये संख्या हमारी अशांत है। अशांत लिखने के बाद अब आप इस पे आ जाओ, किस पर आ जाएं, ये वाले को देख लीजिए, 13/125 को देखते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा, 13/125 हमने लिखा। लिखने के बाद 13/125 लिखा। अब इसके फैक्टर दिखा दो, फैक्टर दिखा देते हैं। तो 13/5 की पावर 3। तो हमने बताया था या तो 5 की घात में हो, या 2 की घात में हो, या 5 और 2 दोनों की घात में हो, इनके अलावा कोई आएगा तो वो अशांत होगी। तो इसे हम नाम क्या दे देंगे, इसे नाम दे देंगे शांत। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी। इसके इस वाले पार्ट में, आपका ये वाले पार्ट में, इसमें इनका दशमलव प्रसार भी दिखाना। इस वाले में खाली शांत अशांत पूछा गया था, इसमें शांत ये हो गया, लेकिन इसे थोड़ा और आप बढ़ाएंगे। 13 की क्या लिखेंगे, 5 की घात 3, और 2 यहाँ पे है नहीं तो 2 की घात क्या लिख देंगे, 0। अब आपको नीचे 0 बनाना। 5 की घात कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 2 की घात कुछ है नहीं, तो आप क्या करेंगे, उतने का ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की घात 3 का, और 2 की घात 3 का नीचे का, अपने पास से मल्टीप्लाई किया। करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको अब हम लिख देंगे क्या चीज़, अब 13 लिखे, फिर इसे गुणा कर लिया, यहाँ पर इसे खोल लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। इसके बाद लिख देंगे 5, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000। 1000 कैसे आ जाएगा वो चेक कर लो, 5 दूनी 10 होता है, 10, और ये घात 3 है, 3 बाहर ले ली। लेने के बाद अब आपने देखा 13 अट्ठे कितना होता है, 104 होता है। अब नीचे कितना आ गया, 3 0 आ गए।
जब 3 जीरो आ गए तो आपने देखा नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, दशमलव। यहाँ पे लिखा 104, पीछे से गिनेंगे अंक 1 2 3, ये दशमलव लग गया आपका और ये आ गया जीरो। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर 1 का, जिसमें कि पूछा गया है व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या होगी या नहीं, इसे ये पता करना है। चलिए अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 11 और 11, ठीक, 2 और 2, ये हमारा हो जाएगा कॉमन। पद हमेशा प्लस और माइनस से गिने जाते हैं, ये चीज़ नज़र आ रही होगी। गुणा से कभी पद नहीं गिने जाते, ये पूरा एक पद है और ये प्लस लग गया, ये दूसरा पद है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको टर्म बोला जाता है। तो हम सबसे पहले 11 गुणे 2 कॉमन ले लेंगे, या 2 गुणे 11, बात एक ही है। बचा क्या 17, फिर बचा गुणे 5, फिर बचा 3, ठीक है, 17 5 3, ये गुणा लगा के बचा है। फिर उसके बाद लिख देंगे, जब कोई चीज़ पूरी चली जाए तो अपनी जगह पे एक छोड़ के जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक को लगा के इनको सॉल्व कर लेंगे, बचेगा 11 दूनी यहाँ पे 22 कर दीजिएगा और 17 पना 85, 85 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 पना 85, 85 का आप करेंगे 3 में, 3 पच्छे 15 की 5, 8 24 और 1 25, 255 और प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 255 प्लस 1, ठीक है, तो हो जाएगा 256, 22 गुणे 256। अब आपने ध्यान दिया है, आप यहीं से बता सकते हैं ये एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है। वैसे किताबों में आपके 256 है, इसके भी टुकड़े करके आंसर में दिखाया गया है। और एक हमेशा आपने ध्यान दिया होगा, हमने अपने पहले वीडियो में बताया था जिसमें हमने प्राकृतिक संख्या से कहाँ तक कि रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या तक पूरा क्लियर किया है। अगर जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो वो भाज्य होंगी। 1 2 3 गुणनखंड हो गए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके 2 गुणनखंड हों। अब 1 हमेशा हर किसी में रहता है, एक चीज़ ये याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप 256 के टुकड़े करना चाहें तो आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, वैसे उसका कोई औचित्य नहीं है। आप इतना रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे दी गई संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, अतः यहाँ संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। तो ये संख्या क्या होगी, तो ये संख्या भाज्य होगी। यहाँ पे इतना लिख दीजिएगा, भाज्य होगी, ठीक। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा।